सुनिधि चौहान का नाम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की लिस्ट में आता है। सुनिधि ने अपनी सुरीली आवाज़ से लाखों का दिल जीता। अपनी बेहतरीन गायकी के लिए वह कई बड़े इनामों से सम्मानित की जा चुकी है। बेटी को सिंगर बनाने के लिए सुनिधि चौहान के माता-पिता ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है। सुनिधि चौहान को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके पिता ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। सुनिधि के पिता दुष्यंत सिंह ने बेटी के टैलेंट और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। शुरू से ही सुनिधि के पिता बहुत सपोर्टिव थे। इसी वजह से सुनिधि आज एक मशहूर गायिका बन सकी है। दुष्यंत बेटी का करियर बनाने के लिए उसे लेकर मुंबई आ गए। उस वक्त वह एक सिंगिंग शो होस्ट करती थी। तब सुनिधि काफ़ी यंग थी। सुनिधि के करियर की बात करें तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सुनिधि ने काफ़ी स्ट्रगल किया। 4 साल की उम्र में ही वह गाने लगी थी। सुनिधि के टैलेंट को लोगों के सामने लाने के लिए उनके पिता उन्हें दिल्ली से मुंबई ले गए। सिंगर बनने के लिए सुनिधि को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर सुनिधि ने दूरदर्शन के सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शो मेरी आवाज़ सुनो कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीता भी। यहीं से शुरू हुआ उनका सिंगिंग करियर। 16 साल की उम्र में बतौर सिंगर उन्हें फिल्म में गाने का मौका मिला। 16 साल की उम्र में सुनिधि को फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म मस्त में मौका दिया था। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे थे। रुकी रुकी सी जिंदगी के लिए सुनिधि को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनिधि का करियर तो बहुत अच्छा चला, लेकिन एक समय पर उनकी पर्सनल लाइफ विवादों में घिर गई थी। सुनिधि ने 18 साल की उम्र में अपने से 14 साल बड़े डायरेक्टर बॉबी खान से शादी कर ली थी, जबकि सुनिधि की फैमिली इस शादी के खिलाफ थी। सुनिधि चौहान की इस हरकत ने उनके माता-पिता को समाज में शर्मिंदा कर दिया। सुनिधि चौहान ने इस शादी के लिए अपने माता-पिता का साथ छोड़ दिया, जिस माता-पिता ने उसके लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी थी। सुनिधि ने बॉबी से चुपचाप शादी की और उनके साथ रहने लगी, लेकिन 1 साल के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया। दरअसल बॉबी के घर वालों ने कभी भी उन्हें बहू का एहसास नहीं करवाया। हालांकि बॉबी उनसे प्यार करते और उन्हें समझाते भी थे, लेकिन उनके घर वालों के कारण उनका रिश्ता बहुत दिनों तक टिक ना सका। सुनिधि के पेरेंट्स ने भी उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। सुनिधि के पास रहने के लिए घर नहीं था। इस वजह से अनु मलिक ने सुनिधि को अपने घर में पनाह दी। इस दौरान सुनिधि के करियर पर भी ब्रेक लग गया था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और फिर से गाना शुरू किया। सुनिधि ऐसी सिंगर है कि वो जो भी गाना गाती है हिट हो ही जाता है। सुनिधि ने शादी टूटने के 9 साल बाद म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से शादी की। हितेश भी सुनिधि से 14 साल बड़े हैं। हितेश सुनिधि के बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। हितेश और सुनिधि का एक बेटा भी है। उनके बेटे का नाम तेज सोनिक है। सुनिधि अपने दूसरे पति हितेश सोनिक के साथ काफ़ी खुश हैं। सुनिधि ने इंडियन आइडल सीजन 5 को जज भी किया था। आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुनिधि चौहान की सिंगिंग के लाखों फैंस दीवाने हैं। लेकिन इस गायकी की शुरुआत उन्होंने जगराता में गाकर की थी, जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई पर भी कुछ खास ध्यान नहीं दे पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनिधि चौहान सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता।